हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक और दो लेक्चर में 3.4 का ऑल क्वेश्चन सब क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम 3.4 की ओर चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस फाइव बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 5 फर्स्ट इक्वेशन टू एक्स माइनस 3y बराबर 4 बराबर सेकेंड इक्वेशन। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे। अगर हमको x के कटाना होगा तो इसमें ऊपर वाला में 2 से गुना करेंगे, अगर y को कटाना होगा तो ऊपर वाला में 3 से गुना करेंगे। चलिए हम y को यहाँ कटा रहे हैं तो ऊपर वाला में 3 से गुना करेंगे, नीचे वाला 1 से। फिर जिस तरह हम लोग लिखते आ रहे हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से फिर वही लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना है, 3 से गुना है तो 3 में 1 से तो 3x माइनस 3y बराबर 5y 15। सेकेंड में 1 से गुना करें तो जिस तरह रहेगा उसी तरह उतर जाएगा, माइनस 3y बराबर 4। देखिए यहाँ ये से कट जाएगा, 3 2 5 x हो जाएगा बराबर 15 अच्छा 19। देखिए x का x रह जाएगा, इसको ये 19 है तो 19 उतर जाएगा। अगर ये गुना में है तो बराबर को उतर जाएगा तो बाटम हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। x का मान कितना है, x बटा 5। फिर वहीं लिखेंगे जो हम लोग लिखते आ रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में x का मान, समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना आया हुआ है, 19 बटा 5। x की जगह पर 19 बटा 5 रख देंगे, प्लस y है तो y का y रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। इसलिए y बराबर 5 माइनस 19 बटा 5, इसको बराबर देते चलेंगे। इसलिए y बराबर एक, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा के नीचे 1 लगाएगा, इसका एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 पचे 5 तो 25 25 माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो 1 होगा। 19 में 1 से गुना कितना होगा, 19 का 19 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 25 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। नीचे बाटा में कितना है, 5 है तो 5 हो जाएगा। ये मेरा y का मान भी निकल के चले, ऐसा लिखेंगे लास्ट में। तो x बराबर, x का मान कितना आया हुआ है, 19 बटा 5 और y का मान 6 बटा 5। मेरा 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। देखिए किस तरह बनेंगे, कितना आसान तरीके से बना। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए रहता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन इस तरह का। हम नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में रहता है। चलिए अगर इसको आप लोग देखिए, पहले हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है। चलिए अगर बन गया होगा तो हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, -10 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाला कितना दिया है, 2x माइनस 2y। 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। चलिए इसको हम बना रहे हैं। देखिए कितना आसान तरीके से हम बना रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। अगर हमको x से कटाना होगा तो ऊपर वाला में 2 से गुना करेंगे और नीचे वाला में ऊपर वाला में 3 से गुना करेंगे और नीचे वाला में 2 से। अगर हमको y को कटाना होगा तो ऊपर वाला में 2 से गुना करेंगे और नीचे वाला में 4 से गुना। अगर हमको y को कटाना है तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर दिए, नीचे वाला में 4 से। फिर वही हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना है, 2 से 3 गुना 6x प्लस 4 गुना 8y बराबर 10
10 दूना 20, 4 में x 2x है तो 4 दूना 8x माइनस 8y और 4 दूना 8, ये से ये कट गया 814 x होगा बराबर 20 को 8 कितना होगा 28, 14 दूना 28, इसलिए x बराबर 2, x का मान कितना आया 2। फिर वहीं लिखेंगे जो हम लोग लिखते आ रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना आया हुआ है 2 आया हुआ, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 10, 3 का 3 रहेगा, x के जगह पर 2 लिख देंगे प्लस 4y है तो 4y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y का 4y रहेगा या 10 है तो बराबर को हो जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, इसलिए 4y बराबर 10 में से 6 कितना हुआ 4, फिर 4y का 4y 4 एकम 4, इसलिए y बराबर 1। देखिए x का मान भी निकल गया, x का मान 2 आया और y का मान 1, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर कितना आया हुआ है 1। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बन गया, कितना आसान तरीका से हम बताएं, एकदम आप लोग इसी तरह एग्जाम में बनाइएगा, एकदम 2 में 2 मार्क्स आसानी से मिलेगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखा हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है 9x बराबर कितना दिया हुआ है 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। देखिए ये दिया हुआ है एक नंबर का 3 का 3.4 में, देखिए क्वेश्चन अभी सीधा नहीं है, इसको हम सीधा इक्वेशन के रूप में बदलेंगे। देखिए किस तरह बदलेंगे, 3x है तो 3x का 3x होगा, माइनस 5y तो माइनस 5y हो जाएगा, ये ठीक है। देखिए यहाँ माइनस 4 है तो बराबर के उसको बढ़ाएंगे प्लस 4, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इसको किस तरह एक्सचेंज करें, 9x है तो 9x का 9x रहेगा, बराबर के उधर है तो प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में माइनस 2y बराबर 7 है तो प्लस 7 में 7 उतर जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब क्वेश्चन आसान हो गया यहाँ से, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। चलिए इसको अगर हमको y बताना है तो ऊपर वाले में कितना से गुना करें, ऊपर वाला में 5 से गुना, ऊपर वाला में 2 से गुना करेंगे, नीचे वाला में 5 से, फिर वहीं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, सेकेंड से 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 4 दूना 8, 9 बचे 45x माइनस 10y बराबर 7 बचे 35, 7 बचे 35। देखिए ये यहाँ चिन्ह परिपटी हो, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा, 6 में से 4x जाएगा कितना होगा 2x होगा बराबर 8 में से कितना घटाना है हमको, 8 में से 35 घटाना है तो कितना होगा, 8 में से 35 घटाइए तो कितना आ रहा है देखिए तो
देखिएगा क्या मिस्टेक हुआ है, हम लोग देख ले रहे हैं फिर से। यहाँ 5 हो जाएगा कितना, 35 में 60 होता है कितना होगा, 8 मतलब 30 होता है 35। चलिए यहाँ कितना होगा, तो 8 35 मतलब 30 और उधर 3 27 हो जाएगा, कितना होगा माइनस में 27। तो ये तो कटने वाला नहीं है, इसलिए x बराबर -27/2n 2 हो जाएगा, x मान आ गया। और वही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट ये है 3x - 5y बराबर 4। x का मान कितना आया हुआ है, आया हुआ है x 3 गुण x का मान कितना है -27/2 -5y का 5y रहेगा बराबर का 4 का 4। देखिए यहाँ गुना करना है, तो 27 के कितना हो जाएगा, 20 के 60, 7 का 21 के 1 हाथ में 2 3 6 2 8 81/2 माइनस में रहेगा, -5y तो 5y का 5y रहेगा, 4 का 4 -5y का 5y रहेगा बराबर 4, माइनस में तो बराबर हो जाएगा, तो प्लस में प्लस 81/2 -5y। यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे, 1 और 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 4 दूना 8 प्लस 81 का 81 रहेगा, -5y बराबर 81 8 89/2 और उसके बाद माइनस में y है तो बराबर को 89/2, माइनस में है तो माइनस में y है तो y रहेगा माइनस, सॉरी y अगर 5 -5y है तो यहाँ कितना रहेगा, सिंपल y रहेगा, और यहाँ माइनस है तो +5, कुछ नहीं है तो बटा के नीचे 1 डाल देंगे, इसलिए वो y बराबर 2, 1 का लघुत्तम 2 करेंगे तो 89 का तो 89 पर जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना हुआ, 89 या 10 99/2, y का मान कितना आया 99/2 और x का मान कितना आया -27/2। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखिए किस तरह बनेगा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन करें, उसको हम किस तरह बनाएंगे, एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x/2, उसके बाद -2y/3 बराबर में -1। सेकेंड वाला दिया हुआ है x - y/3 बराबर में 3। देखिए ये क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसको हम पहले सीधा करेंगे, ये इक्वेशन में नहीं है, इसको हम इक्वेशन में लाएंगे। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ लघुत्तम 6 हो जाएगा। कोना कोना इसमें गुना कर देंगे, सीधा इक्वेशन हम लोग को आसान हो जाएगा बनाने में। इसमें इससे और इसमें इससे 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3x प्लस 2 दूना 4y बराबर -1 है तो -1 का 1 रहेगा। फिर यहाँ भी हम कोना कोने गुना करेंगे, 3 में 1 से 3x प्लस 4y बराबर 4 में 6 में 1 से -6, फर्स्ट इक्वेशन निकला हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब इसको हम लोग सीधा करेंगे, x - y/3 बराबर में कितना दिया हुआ है 3। देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, फिर इसमें वही होगा 1 के 3 तक, 3 में 1 से 3x - y/3 बराबर 3। देखिए इसको हम फिर यहाँ से गुना करेंगे, 3 में 1 से 3x - y बराबर 3 3 9। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया,
सेकेंड समीकरण। चलिए हमको देख रहे हैं हम लोग कैसे कटाएंगे। अगर x को कटाएंगे तो x को कटाने के लिए गुना नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, सिंपल हम लोग x से कटा रहे हैं, फिर से वहीं हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण लिखिए। देखिए क्या फर्स्ट इक्वेशन कितना दिया हुआ है, -6 है। y बराबर कितना दिया हुआ है, 9 है। लोग ये माइनस में, सॉरी प्लस में, तो माइनस में जाएगा, माइनस में कट गया। 4y या 1y कितना होगा, 5y बराबर कितना होगा, -15, -5 15, इसलिए फिर से वही लिखेंगे समीकरण y का मान रखने पर, और समीकरण फर्स्ट ये है, -6 x का मान बस 4 है, तो 4y का मान कितना दिया है, -6, 3x आ जाएगा -6, तो बराबर हो जाएगा प्लस में -6 में प्लस 12 जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, हाँ x बराबर 3। जितना क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला हम सब क्वेश्चन बना दे रहे, लोग एकदम इसी तरह कर रहे हैं। अच्छा जरूर कीजिए कि इस 3.4 का हम लोग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।